मौसम में बदलाव होने से मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसमी बीमारियां बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इनमें अधिकतर मरीज खांसी, जुकाम और कफ के सामने आ रही है। डॉक्टरों ने अस्थमा के मरीजों को घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनने की सलाह दी है। तो अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अस्थमा के मरीजों को मास्क पहनने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। तो खांसी, जुकाम के मरीज ज्यादातर सामने आ रहे हैं। मौसम बदलने से बीमारियों का सिलसिला लगातार जारी है। अस्थमा के मरीजों को मास्क पहनने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसमी बीमारियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, कफ जैसे मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते जिनको अस्थमा होता है। देखिए, कफ के रीज़न क्या होंगे भाई? ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनको अस्थमा होता है, सीओपीडी होता है, इस वक्त धूल मिट्टी आंधी चलती है, तो उस केसेस में हो सकता है उनको जिनको धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, तो उनमें वो अस्थमा का एग्जर्वेशन हो जाता है। तो उनको पर्टिकुलरली प्रिकॉशन रखना चाहिए, उनको मास्क पहन के रखना चाहिए। ऐसी जो अगर घर पर जैसे काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह का एक्सपोजर होता है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके रखें अपनी। देखिए, कफ के रीज़न क्या होंगे? इस खबर पर बसंत पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बसंत, मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार जारी है और मरीजों की संख्या भी हॉस्पिटल में बढ़ती जा रही है। ये डराने वाली। निश्चित तौर पर देखिए, एक तरफ कोरोना का कहर लगातार बढ़ने में लगा है, दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ रहा है। अब मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त अस्पतालों में खांसी, बुखार, जुकाम और जो कफ है उसके मरीज जो है उसकी संख्या बढ़ रही है। हालांकि चिकित्सकों की माने जो अस्थमा के मरीज है इस वक्त उनकी संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम परिवर्तन के साथ धूल मिट्टी भी उड़ रही है। तो ऐसे में जो मरीज है उनको कफ की शिकायत देखने को मिल रही है। हालांकि चिकित्सकों ने सलाह भी दी है कि जो अस्थमा के मरीज हैं वो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें। इसके साथ साथ ही अस्पतालों में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल की अगर बात करें, यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो है मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नर्सेज की कमी भी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ ही चिकित्सक भी जो है आम जनता को जो है जागरूक करने में लगे हैं, क्योंकि अधिकतर शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी पावर भी कम हो जाती है और कोरोना का संक्रमण भी बढ़ जाता है। तो जो मरीज हैं, चाहे वो एसएमएस अस्पताल के हो चाहे अन्य अस्पताल के, वहां मरीजों की संख्या बढ़ने में लगी है। इसके साथ साथ ही शिशु अस्पतालों में भी जो है बच्चों की बीमारियों के केस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ही जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें ह्यूमिडिटी पावर कम हो जाती है, जिसके चलते जो है ह्यूमिडिटी पावर कम होने की शिकायत को लेकर जो है परेशानी को लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने चेताया भी कि आगामी 2 से 3 दिन में जो है मौसम में परिवर्तन होगा, बारिश होगी, इससे थोड़ी राहत मिल पाएगी। लेकिन अभी हालात कुछ और ही अस्पतालों को देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर जो है मरीज अपने इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको सलाह भी दी जा रही है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को जागरूक भी जो है चिकित्सकों की ओर से किया जा रहा है। जी, तो चिकित्सा विभाग ने इस पर किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, जो सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा है, उनके नेतृत्व में लगातार जो है संसाधनों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का कहर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में संसाधनों को दुरुस्त करने और जो स्टाफ की कमी इनको पूरा करने को लेकर चिकित्सा मंत्री से भी लगातार मांग की जा रही है। नर्सेज जो है वो भी मांग करने में लगे हैं कि अस्पतालों में जो है कोरोना के समय जो है कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लगाया गया था, लेकिन कोरोना का कम होने के बाद उनको हटा दिया गया। अब मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऐसे में नर्सेज भी मांग कर रहे हैं कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक थे उनको वापस लगाया जाए, क्योंकि अस्पतालों में आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्सेज की कमी के चलते उचित इलाज भी उनको नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का तो हाल ही बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है घंटों लाइनों में लगने के बाद भी मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। इसको लेकर नर्सेज एसोसिएशन ने जो है चिकित्सा मंत्री से भी मांग की है कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक थे जिनको कोरोना काल में लगाया गया था, उनको वापिस जो है अस्पतालों में लगाया जाए, ताकि जो मरीज अस्पताल में आ रहे हैं उनको उचित इलाज मिल सके। जी, हम मौसम चेंज तो नहीं बदल सकते, उनसे आने वाली बीमारियां भी नहीं बदल सकते, लेकिन किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए?
देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि चिकित्सक जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनको जो है जागरूक भी कर रहे हैं, जो अस्पतालों में पोस्टर बैनर लगाकर उनको जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह तापमान बढ़ रहा है, चिकित्सकों का साफ तौर पर कहना है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, अगर जरूरी काम है तो शरीर को पूरा ढककर निकलें, क्योंकि जिस तरह गर्मी का कहर बढ़ रहा है, लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अस्पतालों में अलग अलग बीमारियों के मरीज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चिकित्सकों का कहना है अभी जो मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें कोरोना के लक्षण भी पाए जा रहे हैं, लेकिन जांच के दौरान कोरोना की पुष्टि नहीं हो पा रही है। ऐसे में सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ अपील की जा रही है कि राजस्थान में भी कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो आम जन है वो पहली और दूसरी लहर की तरह गाइडलाइन की पालना करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि अगर आम जनता जो है गाइडलाइन की पालना करेगी तो कोरोना का खात्मा भी हो पाएगा और मौसमी बीमारियों का खात्मा भी हो पाएगा। इसके साथ साथ ही स्वाइन फ्लू के मरीज भी जो है बीते 2 महीने में बढ़ने लगे हैं, तो इसको लेकर भी जो है लगातार चिकित्सा विभाग अपील करने में लगा है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण भी जो है कोरोना के जैसे ही है, इसमें बुखार आना, शरीर टूटना, तो ऐसे में स्वाइन फ्लू और कोरोना से बचने के लिए आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, साथ साथ गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी। और जो अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं इनकी देखरेख के लिए लगातार चिकित्सा विभाग जो है संसाधनों को दुरुस्त करने में लगा है, और जो नर्सेज की कमी आ रही है माना यह जा सकता है सरकार इसको भी जल्द पूरा कर लेगी। जी चलिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।